पहलगाम हमले के बाद अब भारत सरकार की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। 5 बड़े एक्शन, 5 बड़ी स्ट्राइक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पाकिस्तान पर की गई है। फैसला नंबर 1 यह है कि सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया है, रोक दिया गया है। फैसला नंबर 2, अटारी वाघा बॉर्डर का जो चेक पोस्ट था उसे बंद कर दिया गया है। तीसरा बड़ा फैसला यह था कि अब पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा नहीं देगी भारत सरकार, और जो पाकिस्तानी नागरिक हैं भी वो 48 घंटे में भारत छोड़ेंगे। सार्क वीजा के तहत जो पाकिस्तानी नागरिक इस समय भारत में है उन्हें अगले 48 आवर्स में हिंदुस्तान को छोड़कर जाना होगा। और पांचवा बड़ा फैसला जो लिया गया वो ये है कि जनरल वीजा वाले भी 1 मई तक भारत छोड़ेंगे। इसके अलावा हाई कमीशन से जो डिफेंस अटैची हैं, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त के जो रक्षा सलाहकार हैं उन्हें भी वापस जाने के लिए कह दिया गया है और कहा है कि आप तुरंत पाकिस्तान वापस लौट जाइए। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला यह लिया गया है कि हाई कमीशन से सलाहकार हटाए जाएंगे, यानी कि अभी तक इन सलाहकारों की जो संख्या थी वो 55 थी, उसे घटाकर 30 कर दिया जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक और शख्स जिनकी मौत हुई थी पहलगाम के इस आतंकी हमले में, उनके घर मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं। लेफ्टिनेंट नरवाल अपनी पत्नी के साथ पहलगाम पहुंचे थे। 16 अप्रैल को शादी हुई थी लेफ्टिनेंट नरवाल की, जो कि भारतीय नेवी में लेफ्टिनेंट थे। वो अपनी पत्नी के साथ पहलगाम पहुंचे थे और उनको भी मौत के घाट उतार दिया था आतंकियों ने। वो तस्वीरें उनकी पत्नी की बड़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, जिसमें उनकी पत्नी चीख चीख कर कह रही थी कि मेरे पति को बचा लो, मेरे पति को बचा लो। और उस पत्नी की चीख ने सबके कलेजे को चीर दिया था। आतंकियों ने ऐसे ही 28 लोगों को अपना शिकार बनाया था और मौत के घाट उतार दिया था। फिलहाल परिवार को ढांढस बंधाने इस मुश्किल घड़ी में ये जताने कि देश का हर एक नागरिक, देश की सरकार उनके साथ है। इस समय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल लेफ्टिनेंट नरवाल के घर पहुंचे हैं और उनके परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। बहुत बड़ा ये आतंकी हमला था जिसमें 28 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी और उनसे धर्म पूछ कर उनको गोलियां मारी गई थी। वहां पर मौजूद एक शख्स ने ये बताया कि किस तरीके से पहले पूछा धर्म, नाम पूछा और फिर गोली मार दी गई थी। 28 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। उन्हीं में से एक लेफ्टिनेंट नरवाल थे। और ख़ास बात यह कि वो पहले पहलगाम जाने वाले भी नहीं थे। ये उनके फ्यूनरल की तस्वीरें हैं लेफ्टिनेंट नरवाल की, कि कल जब पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई थी, उनकी पत्नी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रही थी। फूट फूट कर वो रो रही थी और उनकी पत्नी के इस रोने ने, इन आंसुओं ने पूरे देश के कलेजे को चीर कर रख दिया था। ऐसे ही 28 लोग थे जिन्होंने जान गंवाई है आतंकियों के हमले में, जिसका भारत अब बहुत कड़ी तरीके से जवाब दे रहा है और पाकिस्तान पर स्ट्राइक की गई है भारत की तरफ से। और पाकिस्तान के इस आतंकी हमले के बाद, पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्शन में आ गई और पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े और कड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब सिंधु जल समझौता हुआ था, जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब थे और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तब 1960 में समझौता हुआ था। लेकिन इस समझौते को अब रद्द कर दिया, यानी कि पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को प्यासा मारने की पूरी तैयारी भारत की तरफ से कर ली गई है। सबसे बड़ा और कड़ा फैसला इस आतंकी हमले के जवाब में भारत का माना जा रहा है। कल जब सीसीएस की बैठक हुई थी, जिसको प्रधानमंत्री मोदी चेयर कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे, 2.5 घंटे तक यह बैठक चली थी। उस बैठक में फैसला लिया गया कि सिंधु जल समझौते को अब रोक दिया जाएगा और यह सबसे बड़ा और कड़ा जवाब इस आतंकी हमले में होगा पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान के नागरिकों का वीजा रद्द करने का फैसला भी सीसीएस की इस बैठक में लिया गया। अटारी वाघा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सार्क वीजा के तहत जो
पाकिस्तानी नागरिक इस समय भारत में हैं, उन्हें भी अल्टीमेटम दिया गया है कि अगले 48 घंटे के अंदर उनको भारत छोड़ना होगा। यानी कि कल शाम 6 बजे फैसला लिया गया। अब कुछ ही घंटे उनके पास बचे हैं और उन्हें हर हाल में भारत छोड़कर जाना होगा। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला यह था कि हाई कमीशन से जो रक्षा सलाहकार अटैच किए गए थे, यानी कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त के जो रक्षा सलाहकार थे, उनको भी जाने के लिए कह दिया गया। और ये सभी फैसले आने वाली 1 मई तक प्रभावी रहेंगे। तो ये बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया गया है। पाकिस्तान को सीधे तौर पर सबक सिखाने के लिए भारत ने कल यह कड़ा फैसला लिया। दरअसल पूरे देश में यह मांग उठ रही थी कि एक सख्त एक्शन की जरूरत है। हालांकि पूरा देश एक और सर्जिकल स्ट्राइक, एक और एयर स्ट्राइक की मांग कर रहा था, लेकिन भारत सरकार की ओर से यह पाकिस्तान की जड़ पर वार किया गया है, जिससे पाकिस्तान हिल गया है। डर और दहशत में है। डर यह सता रहा पाकिस्तान को कि अब बूंद बूंद पानी के लिए पाकिस्तान को तरसना पड़ेगा। सिंधु जल समझौता उसी कड़ी में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है इसको रद्द करने को लेकर। इसका असर क्या होगा यह आपको समझना होगा। इसका असर यह होगा कि जल संसाधनों पर, यानी कि पाकिस्तान का जो जल संसाधन है उस पर बहुत बड़ा, गंभीर और कड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। पंजाब और सिंध प्रांतों में कृषि उत्पादन पर अब संकट खड़ा हो जाएगा। खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता पाकिस्तान में बढ़ेगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल ये 3 नदियां हैं जो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, उसमें 3 नदियां यानी कि सिंधु, चिनाब और झेलम, ये 3 नदियां थी जिनका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। यह फैसला 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन अब इस फैसले को रद्द कर दिया गया। यानी कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से बूंद बूंद तरसाने की तैयारी हो रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के उच्चायुक्त की तस्वीरें हैं, हाई कमीशन की तस्वीरें हैं, क्योंकि कल जो बड़ा फैसला लिया गया है उसके बाद सख्ते में न सिर्फ पाकिस्तान है, सख्ते में शहबाज शरीफ और सख्ते में हैं जनरल मुनीर, और पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी भी इस वक्त पूरी तरह से हड़बड़ाए हुए हैं। तिलमिलाहट पाकिस्तान की दिख रही है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आतंक जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक हम किसी भी तरीके से अब आपके साथ खड़े हुए नहीं दिखाई देंगे। ये पाकिस्तानी उच्चायोग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कल सीसीएस की बैठक में जो फैसले हुए थे उसके बाद अब हड़बड़ाहट वहां पर देखी जा रही है, क्योंकि उनको अब अपने जो स्टाफ है उसमें कमी करनी पड़ेगी। जो 55 लोगों का स्टाफ अभी है उसे घटाकर 30 करना होगा। यह भी फैसला, एक बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल जो सीसीएस की बैठक थी उसमें लिया गया था। आप इसकी गंभीरता को आप ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय सऊदी अरब के दौरे पर थे जब यह अटैक हुआ था। अपने दौरे को कट शॉर्ट करके पीएम वापस लौटे। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर गए हुए थे, पहलगाम गए हुए थे, वहां पर गए, पीड़ितों से मिले, परिजनों से मुलाकात की और उसके बाद फिर वापस वो श्रीनगर से कल दिल्ली लौटे। उसके बाद फिर सीसीएस की बैठक शुरू हुई जिसमें बड़े फैसले लिए गए। ये जो बड़े फैसले हैं उनकी ये तस्वीरें, 5 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। फैसला नंबर 1, सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ी चोट इसको माना जा रहा है पाकिस्तान के लिए कि सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया गया है। पाकिस्तान के नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया है। सार्क वीजा पर जो लोग इस समय पाकिस्तान के हिंदुस्तान में हैं उन्हें भारत से वापस जाने के लिए कह दिया गया है। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और हाई कमीशन के डिफेंस अटैची यानी कि रक्षा सलाहकार है उन्हें हटा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कानपुर में कुछ कह रहे हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। मित्रों, मित्रों 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है
कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था।
2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। धन्यवाद जी। तो कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अभी वहीं पर उन्होंने आतंक को लेकर एक बार फिर से करारा प्रहार किया है कि भारत सरकार ने अब कड़े फैसले लिए हैं और इन कड़े फैसलों का असर बहुत जल्द पाकिस्तान पर नजर आएगा और आतंक पर भारत की ये चोट लगातार जारी रहेगी। शुभम द्विवेदी, पहलगाम हमले में उनकी मौत हो गई थी। अभी 2 महीने पहले शादी हुई थी शुभम की। अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए वो पहलगाम गए थे जब अटैक हुआ और इस अटैक में शुभम द्विवेदी की मौत हो गई थी। परिवार गमजदा है, कानपुर पूरी तरीके से गमजदा है। इस दुख की घड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, लेकिन भारत सरकार ने अपने कड़े फैसलों से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अब आतंक के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति थी उसको और सख्त अब किया जाएगा और पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाए गए हैं, कई तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त साथ में हैं। शाह साहब, हमने देखा कि कितने लोगों की जान गई है और अब इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं उनके घरों से कि आंखों से आंसू निकल आ रहे हैं देख के अपनों को खोया लोगों ने इस बड़े आतंकी हमले में। लेकिन मोदी सरकार ने अब बड़े सख्त फैसले लिए हैं। जो बड़े फैसले लिए गए हैं, पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाया गया है, उनको आप कैसे देखते हैं? किस तरीके से हिट करेंगे पाकिस्तान को मोदी सरकार के पंच? रोहित भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। जी हाँ, ये बहुत दुख की बात है और मेरा दिल रो रहा है कि जो हुआ है पहलगाम में। कल पूरे दिन मतलब मेरे को चैन नहीं था और मैं इसके बारे में बोला। अब ये मोदी साहब के फैसले, सरकार के फैसले, मैं इनका स्वागत करता हूँ। बहुत सही फैसले लिए हैं, बहुत सही निर्णय लिए हैं। और पाकिस्तान को कैसे हिट करेंगे, देखिए, अगर वो तो सरकार के ऊपर है। मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हिंदुस्तान के, इन्होंने कहा कि भाई हमको बिल्कुल तैयार होके रहना चाहिए और बिल्कुल पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से फौरन तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत हिट करना चाहिए, पर डिले नहीं करना चाहिए। अब एक तरीका ये भी है, हमने जो सैंक्शंस लगाए हैं, जो डिप्लोमेट्स को बोला है कि वो देश से बाहर जाएं, उनकी जितना भी मतलब कोई इनसे कोई कम्युनिकेशन करिए ही मत। अरे मेरे को ये समझ में ये नहीं आता
कि हमारे जाबाज फौजी सरहदों पे अपनी जान की परवाह ना करके अपनी जान की बाजी लगाकर अपने जानों पे खेल कर वहां पर हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, और यहाँ पर हमारे, माफ कीजिएगा साहब, सिविलियन फ्रेंड्स खिल्ली उड़ाते हैं कि भाई क्रिकेट मैच हो रहा होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच में इतना इतना जोर शोर होता है, और वहां पर दूर दराज इलाके में बर्फीले चट्टानों में जहाँ पे टाइम पे छुट्टी नहीं मिलती, टाइम पे गर्म खाना नहीं मिलता, वहां पे हमारा बेचारा फौजी बंदूक लेकर अपनी जान को जोखिम में डाल के हिफाजत कर रहा होता है। अरे वी कांट हैव डबल स्टैंडर्ड्स अबाउट इट, नो। या तो आप उनसे बिल्कुल कम्युनिकेशन बंद कर दीजिए। आप कौन सा क्रिकेट मैच आप शांति ले आए, मेरे को बताइए। आप देखिए, फ्रांस और जर्मनी एक ऐसे वाहिद मुल्क थे जो बड़े बड़े दुश्मन थे। वर्ल्ड वॉर से की शाम से पहले इनमें एक फुटबॉल मैच हुआ, मगर अगले दिन ये वापस फायरिंग करने लगे थे। बाद में जो ऑफिसर्स थे वो कोर्ट मार्शल भी हुए। मगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी हम एक्सचेंज प्रोग्राम भी करेंगे, अमल शांति की बात भी करेंगे, अमल की आशा की शांति की बात भी करेंगे, ये भी करेंगे। मेरे ये सब समझ में नहीं आता। एक तरफ बातचीत भी करते हैं हम, वो भी बातचीत करने आएंगे, मगर हथियार लेके बातचीत होती कभी नहीं होती, रोहित भाई। तो रोहित भाई, जो सरकार के फैसले हैं इनका स्वागत करना चाहिए, हर किसी को इसका सपोर्ट करना चाहिए। और हमें यहाँ अभी इस टाइम पे ना, जो कुछ लोग हैं, कुछ हमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भूल जाओ, कांग्रेस बीजेपी, ये वक्त नहीं है पॉलिटिक्स लड़ने का। अभी वक्त लेकिन एक चीज है मोहम्मद अली शाह साहब, एक चीज है, ठीक है, हम डिप्लोमेसी से मार रहे हैं पाकिस्तान को, हम घुटनों पर ले आए हैं पाकिस्तान को, और वो दिख भी रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान के हुक्मरान रो रहे हैं, वो तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं। फिर चाहे वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो, सबके अंदर डर दिख रहा है। जनरल मुनीर के अंदर डर है, शहबाज शरीफ के अंदर डर है, वो सब घुटनों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन एक तो होता है डिप्लोमेटिकल स्ट्राइक, लेकिन जो देश की आवाज है वो कहते हैं कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक ठीक है, लेकिन हमको सर्जिकल स्ट्राइक भी चाहिए, गोली का जवाब गोली ही होना चाहिए। 100% रोहित भाई, मैं इंटरव्यू देखा था कल इंडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ आर्मी स्टाफ साहब का। उन्होंने भी बोला कि हम पूरी तरफ से तैयार होने चाहिए, और बिल्कुल इमीडिएट एक्शन, तुरंत एक्शन। और इस पे सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में हमने इनको सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने 2019 पे बालाकोट एयर स्ट्राइक करी इनके ऊपर, इन पे ईरान ने एयर स्ट्राइक करी। बेशरम है, बिल्कुल भूत बनाया। तो अभी मांगता है कि हम भी कुछ ऐसा, कुछ तुरंत कोई कार्रवाई करें। और मैं बताऊं आपको कि हमको इंडियन आर्मी हर एक तरीके से तैयार है, सक्षम है। मैं सर्विस में कर चुका हूं, मेरे को मालूम है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो, रेकी, हम लोग रेडी रहते हैं, हम लोग अपनी तैयारी कर लेते हैं। कब आदेश आए, चेंबर में राउंड, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक एनालॉजी दे रहा हूं मैं, चेंबर में राउंड लेके चलते हैं। कब मौका मिले फायर करने का, धड़ाधड़ फायर करो। तो चेंबर में राउंड ऑलरेडी है हमारे, मैं तो ये ऐसा देख रहा हूं, बस आदेश आने की दूरी है। और मेरे ख्याल से हम इनका भूत बना देंगे बिल्कुल। और देखिए, घुटनों में आके नजर आ रहे हैं, ऑलरेडी रेड अलर्ट इनके लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो चुका है। इनकी सरकार की तरफ से स्टेटमेंट भी आ चुका है कि अगर हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ, हमारे पे हमला किया तो हम एकजुट हो जाएंगे। अरे यार, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। आप मेरे से गारंटी लिख के ले लिए। मैं तो 2 साल रहा हूं सरहद पे, मैं 30 मीटर के फासले पे पाकिस्तान की पोस्ट थी। मैं आपको एक बड़ा अच्छा वाकया बताता हूँ रोहित भाई, हाँ। ये हर एक दर्शक के लिए है। एक दिन 2003 की बात है, सितंबर की बात है ये। इनका एक रेडियो इंटरसेप्ट हुआ मेरे पास, मेरे बंकर में आया इनका रेडियो इंटरसेप्ट। उनके ऑफिसर बात कर रहे हैं इनके जूनियर कम्युनिकेशन ऑफिसर से रेडियो सेट पे, साहब हिंदुस्तान की सेना हमारे बारे में बहुत प्रोफेशनल सोचती है, जिस दिन इनको मालूम पड़ जाएगा हम हकीकत में क्या है, उस दिन हमारे पे ये लोग रेड कर देंगे। यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक, एक तरीके ट्रांस बॉर्डर रेड हम कहते थे उस टाइम पे। तो उस दिन ये होता सर्जिकल स्ट्राइक एक तरीके से, तो उस दिन हमारे पे रेड हो जाएगी, तो थोड़ा जाग जाओ। तो ये इतने प्रोफेशनल नहीं है जैसे हम मानते हैं, लोग सोचते हैं। बिल्कुल, ये आरोप हमेशा से लगते हैं पाकिस्तान की सेना पर कि दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, बल्कि वो लाला टाइप आर्मी जो होता है, वो लाला टाइप आर्मी है, वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं कि कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और जब योगी आदित्यनाथ कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर पर मौजूद थे तो वहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। शुभम द्विवेदी की मौत हुई थी पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले में। उनके परिजनों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी
योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और यहां से योगी आदित्यनाथ ने आतंक पर कड़ा प्रहार किया है और कहा है कि पहलगाम के जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मोदी सरकार की ओर से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक शुरू हो गई है और बहुत जल्द पूरा देश ये मांग कर रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर होनी चाहिए। गोली का जवाब गोली ही होना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे वहां पर लगे थे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर थे। तो ये सेंटिमेंट्स हैं लोगों के और पाकिस्तान के खिलाफ पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा, जबरदस्त उबाल इस वक्त देखा जा रहा है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, इस बात को योगी आदित्यनाथ ने यहां पर कहा। शुभम द्विवेदी के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की नीति है आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस और यह बहुत जल्द अब नजर भी आएगा जब भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसकी एक पिक्चर शुरू में दिखा दी गई है। पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया है। पाकिस्तान के जो उच्चायोग है वहां के अधिकारियों को वापस पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया गया है। पाकिस्तान के जो नागरिक भारत में हैं उनको कह दिया गया आप तुरंत जाइए, हिंदुस्तान छोड़कर चले जाइए पाकिस्तान, नहीं किसी पाकिस्तानी की यहां पर जरूरत है। और अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। तो ये बड़े एक्शंस हैं, ये डिप्लोमेटिक तरीके के एक्शंस हैं जिसको भारत की ओर से कल सीसीएस की बैठक में फैसले में लिया गया है। मेरे साथ जेबा इस वक्त कानपुर से जुड़ी हुई हैं, मैं सीधा जेबा के पास चल रहा हूं। जेबा, पाकिस्तान मुर्दाबाद यही सुनाई दे रहा है मुझे शुभम द्विवेदी के घर से। ठीक है जेबा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन वो सेंटिमेंट्स जो वहां पे हैं इस वक्त अगेंस्ट पाकिस्तान, उनको मैं अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूं, उनको मैं अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहा हूं। और पूरा देश इस वक्त यही एक ही आवाज में मांग कर रहा है कि इस आतंकी हमले का बदला लेना चाहिए। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त और आ रही है। ये बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में हाहाकार है, डर पाकिस्तान में इस वक्त है। शहबाज सरकार के खिलाफ पाकिस्तान की जनता भड़क गई है। शहबाज की गलत नीतियों से प्यासे मर जाएंगे, ये डर है वहां के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को। लाहौर, कराची और मुल्तान की जनता में इस वक्त नाराजगी है। जल आपूर्ति रुकने से अब पाकिस्तान में गृह युद्ध भड़कने का भी डर है। पाकिस्तान की जनता कह रही है कि पहले आटा, दाल, चावल महंगा करके हमको भूखे मार रहे थे और अब अपनी इन आतंकी हरकतों से आप हमें प्यासा भी मारोगे। शहबाज सरकार के खिलाफ आवाम मोर्चा खोल सकती है। पाकिस्तान में सड़कों पर पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ जनता उतर सकती है। गुस्से में इस समय पाकिस्तान की आवाम है और पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का काम तमाम हो सकता है। न सिर्फ शहबाज शरीफ बल्कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ भी लोगों में जबरदस्त तरीके का गुस्सा है, क्योंकि ये डर है कि अगर सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी रुक गया तो क्या करेगा पाकिस्तान। वहां पर पानी की कमी वैसे ही है। हमने आपको अभी खबर दिखाई थी कि पाकिस्तान के कई इलाके ऐसे हैं जो अभी भयंकर सूखे की मार झेल रहे हैं और कई परिवार हैं जो इस सूखे के चलते पलायन कर रहे हैं, छोड़ कर जा रहे हैं। लेकिन जब कहीं भी पानी नहीं रहेगा तब क्या करेगी पाकिस्तान की आवाम, और यही डर पाकिस्तान की जनता को सता रहा है। और पाकिस्तान की जनता का यह आक्रोश इस वक्त दहशत में डाले हुए है शहबाज शरीफ और मौलाना मुनीर को, और पूरे देश में गृह युद्ध छिड़ने की आशंका है। पानी को लेकर पूरे देश में नाराजगी है और पूरा देश एक सुर में अब शहबाज शरीफ को कोस रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं। मोहम्मद अली शाह, ये जो स्ट्रैटेजी है सिंधु जल समझौते को रद्द करने वाली, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वार होगा पाकिस्तान के लिए। 1960 में ट्रीटी हुई थी कि हम आपको पानी देंगे, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा था कि आप हमको आतंकवाद देंगे तो फिर हम ये रियायत आपके साथ बरतेंगे, एहसान आपको करते रहेंगे। अब कोई एहसान नहीं होगा पाकिस्तान पर। बिल्कुल सही बात है आपकी। और देखिए, जो सिंधु ट्रीटी है, जो पानी की ट्रीटी जो हमने रद्द करी है पाकिस्तान से, ये बिल्कुल सही निर्णय लिया है। इनके ऊपर तकरीबन 2-1 साल पहले ईरान पे बॉर्डर पे पानी के ऊपर ईरान के साथ भी इनकी हो चुकी है पाकिस्तान की। तो ये करेंगे क्या? और ये सुनने में भी आया था पहले, बहुत लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हमने सुना था कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के ऊपर होएगा, ऐसा लोगों ने सुना था। मैं ये नहीं कह रहा कि विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं,
मैं ये कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि जाके आगे भविष्य में क्या हो, अरे कल क्या हो, अगले पल में क्या हो, मालूम नहीं। लेकिन जी हाँ, पाकिस्तान को अगर हमें चोक करना है, आप देख लीजिए एक बार रोहित भाई, एक कॉमन सेंस की बात आता हूं मैं आपको। देखिए, कभी ऐसा हुआ है रोहित भाई कि आपने देखा है कि पार्क पे चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, कोई गिर पड़ा। जब कोई गिर जाता है तो 10 लोग दौड़ते हुए आते हैं, अरे अरे गिरी गिरी गिरी, चोट नहीं लगी, क्या हो गया, ठीक तो हो, सहमत, सही तो हो। पाकिस्तान पे जब चोट आती है, जब आफत आती है, कोई इनके साथ खड़ा क्यों नहीं है? लॉजिकल बात है, सोचे, हमारे बिल्कुल। दर्शक सोचे इस बात को। पाकिस्तान पे जब कोई नौबत आती है, क्यों दुनिया, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, हिंदुस्तान तो हम तो दुश्मन है ही हैं, क्यों दुनिया मुकर जाती है? इनके जो दोस्त हैं, चीन, जिनको बड़ा भाई मानती है, चीन तो पीछे मुड़, तेज चल, दौड़ के चल, वो अपना कंसुलेट ही बंद कर देती है पाकिस्तान के अंदर। जो अरब मुस्लिम राष्ट्र हैं, वो क्यों नहीं इनकी मदद कर रहे? जब श्रीलंका में आफत आई, हमने $2.8 बिलियन का एड तुरंत पहुंचवाया। जब तुर्की पे भूकंप आया था, सबसे पहले हिंदुस्तान ने रिएक्ट किया था, अपने एयरफोर्स, अपने मिलिट्री डॉक्टर, अपने पैरा डॉक्टर, अपने वहां पे एड भेजी। जब म्यांमार में आफत आई, हिंदुस्तान ने तुरंत रिएक्ट किया। यूक्रेन में आफत आई, हमने रिएक्ट किया, ऑपरेशन गंगा सक्सेसफुल चलाया। अफगानिस्तान में आफत आई, हमने वहां पे चलाया ऑपरेशन, हमने पाकिस्तान पे आफत आती है, हिंदुस्तान की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। क्यों कोई इनके साथ खड़ा नहीं होता? आईएमएफ इनको कर्जा देने से इनकार कर देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्योंकि इसने कितने पेमेंट डिफॉल्ट कर रखे हैं। आईएमएफ फिर ग्रे लिस्ट में है ये। उसके बाद कई सारी चीजें हैं इनके ऊपर। इनके अंदर के हालात देखिए आप। इनके एक सदर थे, जुल्फिकर अली भुट्टो, जो इतने पावरफुल हो गए थे, जो पूरा पाकिस्तान इनको डैडी के नाम से कहने लग गया था। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तानी घास खा लेंगे, लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। यही बात आप ठीक कह रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, अजमल राशिद हैं जो पीओके के नेता हैं, वो यही कह रहे हैं कि भाई ये एटम बम बनाने में लगे हुए हैं और हमको ये घास की रोटी खाने के लिए दे रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। वो साफ यही बात कहते हैं कि भाई हम घास की रोटी खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है हमारे को, और ये हमारे लोगों पर जुल्म करते हैं, पीओके के लोगों पर जुल्म करते हैं और खुद अय्याशी करती है पाकिस्तानी सेना। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जनरल आसिम मुनीर को मैं कहूंगा कि वो अभी नए दौर के ओसामा बिन लादेन जैसे के, इनकी तुलना हुई है, हो रखी है। हमारे डीजीपी जेएनके के पूर्व डीजीपी आपके चैनल पे भी आए हैं, मैं इनके साथ कई बार पैनल में शामिल हुआ, उनका मैं आदर है, उनको इंटरव्यू भी किया है। एसपी वेद साहब ने जनरल आसिम मुनीर को सबसे बड़ा आतंकी के तौर पे कहा है, ओसामा बिन लादेन जैसे कि है वैसे। अरे क्या मतलब था इसका? 4-5 दिन पहले जो बयान दिया इसने, घिनौना, शर्मनाक, आपत्ति